में यदि नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में 25 फरवरी को हम गोवर्धन परिक्रमा जाएंगे, शाम को पूरी रात परिक्रमा करके पूरी ट्रेन में। तो हमको समझ नहीं है कि हमको कर्म करना क्या है। कई लोग मोबाइल में लगे रहेंगे। देखो आज एक डेट ये इंटरनेट इतना बड़ा एडिक्शन होता जा रहा है। अभी मैं नेक्स्ट पे बात करने जा रहा हूँ, वो यही है। इन बात को यदि सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है तो उसको कहानियों और चित्रों के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आज ये टोबैको फ्री अलवर नशा मुक्त अभियान को मैं आपको समझाने के लिए 2 चित्र खींचता हूं आपके सामने, आप समझने की कोशिश करें। पहला चित्र ये है कि कोई एक नशा करने वाला व्यक्ति जो किसी की कुछ नहीं सुनता है, केवल उसको अपने आप से मतलब है। उसको बीवी की आंखों में दहशत, बच्चों की आंखों में डर और माता पिता की आंखों में शर्मिंदगी देखकर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसको केवल अपने नशे से मतलब होता है। उसके घर के बर्तन भांडे बिकने लगे हैं, उसकी पत्नी का सामान गांव के सुनार के पास गिरवे रखा हुआ है, उसका घर का सारा सामान बिकने लगा है। पूरी गांव ये कहता है कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। न लोक है, न लाज है, न शर्म है, न धर्म है, केवल उसको अपने आप से मतलब है, केवल शाम को नशे से मतलब है। एक ये चित्र है। एक दूसरा चित्र है कि एक 16-17 साल का युवा लड़का अपने घर को से नाराज होकर और किसी रात को भग जाता है और उस रात ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो नशा करते हैं। उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, लेकिन उस रात वो नशा करना सीख जाता है। लेकिन सुबह जब उठता है तो पश्चाताप के साथ उठता है और अपने आप को कोसता है और दोपहर होते होते उन व्यक्तियों को कोसता है जिनके साथ रात में उसने नशा किया था। लेकिन उसकी सुबह नशा छोड़ने के साथ शुरू होती है, लेकिन दोपहर आते आते उसका दिल और उसका दिमाग टूट जाता है और शाम ढलते ढलते उस नशा मुक्ति छोड़ने को वो मना कर देता है। उसको समाज में लज्जित होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। उसको दूर करने के लिए केवल उसको एक चीज नजर आती है, या तो शराबी नजर आते हैं या शराब नजर आते हैं। देखिए ये 2 चित्र हैं और दोनों चित्र एक ही इंसान के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नजरिए से हैं। पहले चित्र को यदि अपन देखें तो उसका नजरिया है कि वो एक बेहद गलत किस्म का इंसान है जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। और दूसरे चित्र पे यदि हम ध्यान अग्रसित करें तो ये साबित करता है कि वो इंसान बुरा नहीं है, उसको नशे ने जकड़ रखा है, वो चाहते हुए भी नशा नहीं छोड़ रहा। हम सब अधिकांश लोग ये मानते हैं कि नशा एक चॉइस का मामला है, मैटर ऑफ चॉइस है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो हो सकता है प्रारंभ में नशा मैटर ऑफ चॉइस हो सकता है, लेकिन विज्ञान ये मानती है कि नशा चाहे वो कोकीन का हो, दारू का हो, किसी का भी हो, यहां तक कि इंटरनेट का भी हो, वो धीरे धीरे मानव मस्तिष्क में परिवर्तन करने चालू कर देता है और वो नशा अपने आप को गुलाम कर लेता है।